देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 15 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। आपके पास क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर, एक आयत की फॉर्म में आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट बना लेता हूँ। ये होगी मेरी रेक्टेंगुलर शीट, जिसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इस रेक्टेंगुलर शीट से हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। ठीक है, तो इससे हमें एक बॉक्स बनाना है, लेकिन उस बॉक्स का टॉप नहीं रहेगा, छत नहीं रहेगी। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर। लिखा है ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, इस रेक्टेंगुलर शीट के कॉर्नर से आपको स्क्वायर काटने हैं। मान लो पहला स्क्वायर ये रहा, दूसरा स्क्वायर ये ना, अच्छा लग नहीं रहा है स्क्वायर की तरफ, लेकिन मान लेना ठीक है भाई स्क्वायर। ये मान लो यहाँ से ये स्क्वायर आ गया, यहाँ से, ठीक है। तो जब हम ये चार यहाँ से काट लेंगे स्क्वायर, तो इसकी शेप कैसे बन जाएगी, इसकी कुछ ऐसे बन जाएगा आपके पास, रुक जाओ, ऐसे 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 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आप मुझे बताओ। अब देखो, देखो, ठीक है। अब आप इधर का ढक्कन उठाओगे, इधर का ढक्कन उठाओगे, इधर का ढक्कन उठाओगे, उधर का ढक्कन उठाओगे, आपके पास एक बॉक्स बनेगा कि नहीं, विजुअलाइज करो, एक बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो उसने बोला है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और इस रेक्टेंगुलर शीट के कॉर्नर से आपको क्या निकालने हैं, स्क्वायर्स निकालने हैं, ताकि हम क्या बना सकें, एक बॉक्स बना सकें। ठीक है, अब कुछ लोग क्या होंगे, बड़े बड़े स्क्वायर काट लेंगे, बड़े बड़े स्क्वायर काट लेंगे। ठीक है, तो अगर आप बड़े बड़े स्क्वायर काट लोगे तो बॉक्स छोटा बनेगा, बॉक्स छोटा बनेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे स्क्वायर काटेंगे, बहुत छोटे छोटे स्क्वायर काटेंगे, इतने छोटे स्क्वायर काट लेंगे कि उससे बॉक्स बनेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू, देखो मैं एक्स क्या मालूम, मान लेता हूँ कि जो मैं स्क्वायर काट रहा हूँ इनकी लेंथ कितनी है एक्स, क्योंकि स्क्वायर की चारों लेंथ क्या होती है, बराबर होती है ना। तो मान लेता हूँ कि जो मैंने कॉर्नर से चारों स्क्वायर काटे हैं उन सभी की साइड्स कितनी हैं, एक्स एक्स। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स जो स्क्वायर का आपका साइड है उसको हम कितना रखें, कितना रखें, ताकि जो बॉक्स बने हमारे पास, ताकि जो हमारे पास बॉक्स बने वो इस तरह का बॉक्स बने कि उसका वॉल्यूम जो हो मैक्सिमम हो। समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो कुछ लोग क्या होते, बड़े बड़े स्क्वायर काट लेते चारों तरफ से। अगर आप बड़े बड़े स्क्वायर काट लोगे चारों तरफ से तो वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा। अब कुछ को लोग कहेंगे यार ठीक है, हाँ बड़े स्क्वायर काटने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, ऐसा करते हैं छोटे छोटे स्क्वायर काटते हैं। पता लगा आपने इतने छोटे स्क्वायर काट दिए कि आपका बॉक्स ही नहीं बन रहा। तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए कि हमारा बॉक्स भी अच्छा खासा बन जाए और वॉल्यूम भी मैक्सिमम रहे। समझ में आया? हमें एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जब मैं उस एक्स साइड का स्क्वायर काटूँ चारों तरफ से तो एक बॉक्स भी बन जाए और जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम रहे। समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो अगेन वही बात जैसे मैंने भैया कही, कुछ लोग बड़े बड़े स्क्वायर काट लेंगे चारों तरफ से, लेकिन बड़े बड़े स्क्वायर काटने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब कुछ लोग बहुत छोटे छोटे स्क्वायर काट लेंगे, लेकिन वो इतना छोटा स्क्वायर काट लेंगे कि जब मैं मोड़ूंगा तो बॉक्स बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि आपका स्क्वायर सॉरी बॉक्स भी बन जाए। समझा। इस तरह के स्क्वायर्स काटो कि बॉक्स भी बन जाए और जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम आए। ठीक है, तो मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि मेरा बॉक्स भी बन जाए और जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहे। सो मैं, आप मुझे बताओ, अभी इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर थी, जब ये एक्स इधर से और एक्स इधर से कट गया तो इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी, कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 45 माइनस 2x। इसकी ब्रेथ, पहले रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ थी वो 24 सेंटीमीटर थी, अब कितनी रह जाएगी, अब रह जाएगा 24 माइनस
2x सेंटीमीटर, हाँ है ना भाई। पहले ये 24 थी, अब x इधर से कट गया तो कितना बचा 24 माइनस 2x। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप बताओ जो यहाँ से बॉक्स बनेगा, जो यहाँ से बॉक्स बनेगा, क्या वो क्यूबॉइडल बॉक्स नहीं बनेगा? क्या वो क्यूबॉइडल बॉक्स नहीं बनेगा? क्यूबॉइडल बॉक्स होता किस तरह से, देखो क्यूबॉइडल बॉक्स आपका इस तरह से होता है। इस तरह का बॉक्स बनेगा, इधर समझ में आया कि नहीं आया? अभी हमारा होता है क्यूबॉइड, ठीक है। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ये हमारा होता है क्यूबॉइड, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये होती है ना। तो इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझा है कि नहीं है? अब आप बताओ जो मेरा बॉक्स यहाँ बन रहा है, जो मेरा बॉक्स यहाँ बन रहा है, ये इधर जो बॉक्स बन रहा है इसकी लेंथ कितनी है? तो वॉल्यूम ऑफ कोई बॉर्डल बॉक्स कितना बनेगा बताओ? एल कितना, लंबाई कितनी है? 45 माइनस 2x। ब्रेथ कितनी है? 24 माइनस 2x। और जो आप इसको खड़ा करोगे, जैसे इसको जब ऐसे मोड़ोगे ऐसे करके, तो हाइट तो यही रहेगी ना, ये हमारी एच हो जाएगी, ये हमारी एच हो जाएगी। जब इसको ऐसे मोड़ोगे ऐसे करके, ऐसे देखो अभी ऐसे बढ़ी हुई ऐसे, अभी ऐसे बन जाएगी, ऐसे है ऐसे हो जाएगी। तो मुड़ेगी कहाँ से? मुड़ेगी तो यहीं से ना, मुड़ेगी तो यहीं से। ये इधर से यहाँ ऐसे फोल्ड होगी, यहाँ से ये ऐसे फोल्ड होगी, तो हमारी जो हाइट होगी बॉक्स की, जो हाइट रहेगी वो हमारी क्या रहेगी? एक्स, ठीक है। ये हुआ। तो अब निकालो कितना आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो 45 माइनस 2x मल्टीप्लाई करो 24x माइनस 2x का स्क्वायर। 45 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 45 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 24 से नौ आएगा, तो 0 8 तो 1080 आएगा। यहाँ पे आएगा 1080, ठीक है। 45 को माइनस का 2x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 2x को प्लस किससे करेंगे तो माइनस का 48 ये आएगा, ठीक कर लेना। और यहाँ पे ठीक है। तो अगर मैं इसको काट के लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा मेरा भी? ये आ जाएगा 4x³ माइनस 8 9 4 13 9 4 138 x का स्क्वायर प्लस 1080 x। ये हमारे पास आया वॉल्यूम, सुना? ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। सुनना है कि नहीं आया? तो अब आपको तरीका मालूम है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है भाई, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम तो उसी से पता लग गया ना। सुना है कि नहीं है? हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें x जो मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो क्या सबसे पहला तरीका क्या है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का? डिफरेंशिएट करो। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो v हमारा कितना है? तो v हमारा है 4x³ माइनस 138x का स्क्वायर प्लस 1000। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा? v डैश इज इक्वल टू 12x का स्क्वायर माइनस 2 8 16 का 6 बचा 1 3 2 6 1 7 2 1 कम 2 x प्लस 1080। ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पुट v डैश x इज इक्वल टू 0
तो 12x² माइनस 276x प्लस 1080 इजकल टू 0। तो सब में से 12 कॉमन ले लो, तो 12 कॉमन आएगा, x² माइनस 12 दूनी 24, 3 बचेगा, 12 3 36 प्लस 12 निम 108 इजकल टू 0। तो यहाँ से आ गया x² माइनस 23x प्लस 90 इजकल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इसमें से वैल्यू निकालते हैं। देखो, तो बताओ, जोड़ने घटाने पे तो हमारे पास 23 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 90 आए। तो क्या आएगा, क्या आएगा? तो 23 को आप कैसे लिख सकते हो? माइनस का 18x माइनस का 5x प्लस का 90 इजकल टू 0। देखो, -18 माइनस का 5 माइनस का 23 और -18x को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन ले लो, x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 18 इजकल टू 0। तो यहाँ से आया x माइनस 18, x माइनस 5 इजकल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 18 एंड x की वैल्यू आई 5। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास, इस x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 18। ठीक है, और x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5। तो देखते हैं कौन सा x हमारे लिए सूटेबल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 18 पुट करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 18 पुट करता हूँ तो 24 माइनस 18 दूनी 36, कितना आ गया मेरा? माइनस का 12। तो इसका मतलब x की वैल्यू 18 लेने पर मेरा जो चौड़ाई है मेरी बॉक्स की, मेरा नेगेटिव आ गया। तो क्या कभी बॉक्स की चौड़ाई नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए x इजकल टू 18 मुझे लेना नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ x की एक ही वैल्यू बची, वो क्या बची? 5। सो therefore we have only one value of x, that is 5। तो x इजकल टू 5 हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारा आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये क्या हुआ कि x की वैल्यू मैं 5 ले सकता हूँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि 5 जो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ, क्या, जब मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा शीट थी, इस शीट से अगर मैं स्क्वायर कट करूँ चारों तरफ से, और ऐसे स्क्वायर्स कट करूँ जिनका लेंथ जो है, जिनकी लेंथ कितनी, जिनकी साइड की लेंथ कितनी है? 5 है। तो मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैं स्क्वायर कट कर रहा हूँ 5 सेंटीमीटर के, तो क्या ये स्क्वायर कट करने के बाद जो मेरा बॉक्स बनेगा, क्या उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना भाई? यहाँ तक तो मेरा ठीक है कि मैं x की वैल्यू 5 ले सकता हूँ, 18 नहीं ले सकता, 5 ले सकता हूँ। लेकिन क्या पता 5 लूँ और बॉक्स बनाऊँ तो बॉक्स का वॉल्यूम मेरा कम हो जाए। तो इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये 5 की वैल्यू पुट करो। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है, तो इसका मतलब भाई जो आप 5 सेंटीमीटर के जो यहाँ से काटोगे ना स्क्वायर्स, वो 5 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर कट करने के बाद जो आपका बॉक्स बनेगा, उसका वॉल्यूम कैसा आएगा? मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ पहले सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो, तो नाउ फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। तो ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव था, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? v डबल डबल एक्स क्या आ जाएगा? 24x माइनस 276x। नाउ पुट ये x इजकल टू 5, तो कितना मिलेगा? अरे यहाँ तो x ही बचेगा ना, क्योंकि 276x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बचेगा।
276 कितना है? अच्छा दो 112 माइनस, तो मतलब मेरा V डबल डैश 5 जो आ रहा है ये मेरा लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा 5 है, इसका मतलब जो मेरा 5 है ये मेरा क्या है? ये मेरा है, ये मेरा क्या है? 5। मुझे निकालना क्या था? मैक्सिमम ना, तो ये मेरा क्या है? 5। ये मेरा आ गया मैक्सिमम, ये मेरा आ गया मैक्सिमम। ठीक है, ये मेरा आया मैक्सिमम। अब इस 5 की वैल्यू को उठा के आप क्या करो? फंक्शन के अंदर पुट करो। फंक्शन क्या था हमारा? फंक्शन ये है, इसके अंदर 5 पुट करो। ठीक है, तो पुट करने पे वॉल्यूम कितना है हमारा? तो अगर हम पुट करते हैं इसके अंदर, वैसे मैं निकालना है नहीं, हमें सिर्फ इतना बोला था कि बताओ हम स्क्वायर जो चारों तरफ से कट कर रहे हैं उस स्क्वायर की हम साइड कितनी लें ताकि हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो इसका मतलब भाई अगर आप x इजकल टू 5 लेते हो, मतलब जो स्क्वायर आप कट कर रहे हो अगर उन स्क्वायर्स की साइड आप 5 सेंटीमीटर लेते हो, इन स्क्वायर्स की साइड अगर आप 5 सेंटीमीटर लेते हो, 5 सेंटीमीटर, तो जो आपका बॉक्स बनेगा वो कैसा बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, तो इफ वी कट squares of 5 centimeter side from the corners of the sheet, then we will get maximum value of box। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर वाले, सॉरी 5 सेंटीमीटर वाले अगर आप स्क्वायर को कट करते हो कॉर्नर से, तो आपको वॉल्यूम कैसे मिलेगा बॉक्स का? मैक्सिमम मिलेगा। सुनना है कि नहीं आया?